ऐसा लगता है कि इसके अलावा इस मुल्क की कोई आवश्यकता ही नहीं। अरे भाई, देश चलता है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य इन सब के बदौलत। ये मंदिर मस्जिद, ये रवि जी हैं जेएनयू के विद्यार्थी, ये आज की जो लड़ाई है जेएनयू का विद्यार्थी क्या कह रहा है, हमारा बढ़ा हुआ फीस कम कर दो। सारे मुल्क के गरीब बच्चे वहां जाते हैं ऊंची शिक्षा लेने, और वो कहता है हमारी फीस कम कर दो। और दूसरी तरफ हजारों करोड़ का हम मंदिर निर्माण कर रहे हैं, तो मंदिर निर्माण के लिए हजारों करोड़ मेरे पास है, और गरीबों का फीस कम करने के लिए हमारे पास लाठी और बंदूक है। क्या ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश नहीं चलने वाला। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज से 77 साल पहले कहा था कि इस मुल्क को बचा के रखना है। अगर तुम इस मुल्क को बचा के रखना चाहते हो तो इस मुल्क को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर ये मुल्क बना तो सबसे बड़ा नुकसान गरीबों का हो। और उस 19 लाख में 15 लाख हिंदू हैं और 4 लाख मुसलमान हैं। तो ये इसलिए मैंने जिक्र किया कि ये तो बात 77 साल पहले कही गई थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये बात पहले कह दी गई और वही हुआ। यहां आरक्षण दिया था इसमें, और जब आरक्षण दिया तो इस आरक्षण को समाप्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। इतिहास के उन पन्नों पर भी कभी आप लोगों ने गौर शायद किया है या नहीं किया है। झांसी का किला अंग्रेजों से घिरा हुआ है, लड़ाई चल रही। झांसी के किले का तोपची का नाम था गुलाम गौस, और उसके तोप का नाम था घनराज। लड़ाई चरम पर एकाएक तोप की आवाज बंद हो गई। झांसी की रानी को लगा तो गुलाम गौस मारा गया। वो दौड़ती हुई बदहवास जाती हैं तो देखती हैं गुलाम गौस खड़ा है और तोप की आवाज बंद है। करीब चीखते हुए उन्होंने कहा, गुलाम गौस तुम्हारे तोप की आवाज क्यों बंद है? बहुत अदब से गुलाम गौस ने कहा, महारानी अंग्रेज मंदिर की ओर से गोलाबारी कर रहे हैं, अगर मैं तोप का गोला चलाता हूं तो मंदिर ध्वस्त हो जाए, टूट जाए। इतना सुनते ही वो आग बबूली हो गई और चीख के कहा उन्होंने, गुलाम गौस हम जंगे आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जंगे आजादी की लड़ाई में एक मंदिर नहीं हजारों मंदिर टूटता हो तो टूट जाने दो। हम जंग जीत जाएंगे तो हम लाखों मंदिर का निर्माण करेंगे। ये जज्बा था। तो देश के लिए ये मंदिर और मस्जिद का कोई बात ही नहीं है। भाई हमको देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमको चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, एक दूसरे को के प्रति समर्पण, प्यार और मोहब्बत, भाईचारा चाहिए। अगर ये बातें नहीं होंगी तो ये मुल्क आगे जाएगा कैसे? आज सब बुद्धिजीवी यहाँ बैठे, हम क्या कौन सा तमाशा कर रहे हैं? राजीव जी बोल रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा रोजगारी है, बेरोजगारी। सारी दुनिया में अभी हिंदुस्तान बेरोजगारी के मामले में नंबर 1। 13 करोड़ लोगों को यहाँ नौकरी चाहिए, और हम आपस में ही लड़ने का सोच रहे हैं। ये कैसे हो? ये कैसे होगा? बात बहुत है, लेकिन अब मैं ज्यादा बात बोलूंगा नहीं, क्योंकि
बहुत लोगों को के लिए ये मेरे लिए थोड़ा हमको खुद भीतर से लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन चूंकि आजादी का दर्द हम लोगों ने भी सहा है, इसलिए कुछ बातें मन में आ गई कि हम अगर श्रद्धा सुमन श्याम बाबू के चरणों में चढ़ाने आए हैं तो आखिर क्यों आए हैं? हमको उनसे कुछ लेना है और उनके बताए हुए चिन्हों पर चल के इस मुल्क को बचाना है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, ये देश खतरे में है और हमारी आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही है इस देश को बचाने की। ये ठीक है कि सारे लोग, राजीव ने कहा कि सब लोग अपने में व्यस्त है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आदमी और जानवर में एक फर्क है। जानवर अपनी जिंदगी जीता है और इंसान अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों के सुख दुख को भी देखता है। हम सब कुछ हो सकते हैं लेकिन जानवर नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत मुश्किल से इंसानी जीवन मिला है, हम जहां तक हो सके इसका सदुपयोग करें। जानते आप भी हैं, जानते हम भी हैं कि जो आया है वो जाएगा, जो लड़ेगा वो भी मरेगा, जो नहीं लड़ेगा वो भी मरेगा, जो बिना लड़े मर जाएगा उसका नाम कुत्ता बिल्ली लेने वाला नहीं है, और जो लड़ के मरेगा उसी का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तो मैं अपनी बात इन चंद शब्दों के बाद समाप्त करना चाहूंगा और 4 पंक्ति मैं आपको कहना चाहूंगा कि आओ मिलजुल कर कुछ ऐसी फिजा पैदा करें, आओ मिलजुल कर कुछ ऐसी फिजा पैदा करें कि देखने वाले भी जिसकी उम्र भर चर्चा करें। आओ दुनिया को दिलाएं हम अंधेरों से निजात, क्यों उजाले में बसर हम जिंदगी तना करें। बहुत बहुत सरफरोशी ऐसा कपाल चाहिए, लिखा हो सरफरोशी ऐसा कपाल चाहिए। आज देश को बाबू श्याम नारायण सिंह जैसा लाल चाहिए। उनकी जैसे ओजपूर्ण व्यक्तित्व और उसका प्रवाह हो पूरे देश में, हम ऐसी उम्मीद, हम ऐसी कामना करते हैं और इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए ताकि सब लोग आपके हाथ में सम्मानित करा। हाँ जरूर। इधर सर, तो सामने कर। सर इधर सीधा कर। चल रवि ज्योति जी। हाँ सर इधर ना होती ना ये सीधा करके ऐसे घुमा सकते हैं सीधा। हाँ डायरेक्ट में ऐसे। हाँ सर इधर देखो। श्री कुंदन कृष्ण जी। हाँ सर। सर तो देखते हैं यहाँ पे देखेंगे सर। यस ओके सर। सर यहाँ पे सर। ओके थैंक यू सर। हमारे बीच बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार, समाजसेवी बेजी नारायण, जिनकी सानिध्यता हमेशा रही है, श्याम पर। हेलो
धीरे धीरे से भी मेरा अनुरोध आप तीन कर अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यु मृतम गमया। असत्य से सत्य की ओर ले जाता ये दीपक प्रतीक है, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक ये दीपक। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के कार्यक्रम को आगे की दिशा देते हुए इसके पहले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी शब्दों से उद्बोधन करें, मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती डेजी नारायण जी कि वो अपने 2 शब्द गागर में सागर नारायण जी का जो शब्दों की खेती करती रहती है, लोगों को ज्योति देती रहती है। मंच पर आसीन भी दोस्तों, आज एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आप जानते हैं आज कोई अवसर नहीं होता है, जन्मदिन को हम खुश हैं और याद करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आगे चलने का राह हमें दिखाया है। तो मैं नहीं जानती थी, हम पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग लेकिन इतिहास को जिस तरह से हम लोगों ने लिखा है, जिस तरह से हम लोगों ने रचा है, उसमें बहुत तरह के प्रभाव, बहुत तरह के इन्फ्लुएंस उस पर पड़ा है। राजाओं के बारे में, राजनैतिक सफलताओं के विषय में हम अपने छात्रों को जानकारी देते हैं, लेकिन उसके बाद एक और तरह का शैली, एक और प्रकार के इतिहास लेखन का शुरुआत हुआ, जिसको रीजनल हिस्ट्री कहा जाता है, यानी प्रांतीय इतिहास लेखन प्रणाली। और यह प्रांतीय लिखने का जो शैली है, आप मत सोचिए कि ये राष्ट्रीय शैली को कमजोर करता है। इसके ठीक विपरीत खंडों में बटा हुआ ये जो रीजनल हिस्ट्री है, वो राष्ट्रीय हिस्ट्री को मजबूत करता है। और रीजनल हिस्ट्री के पश्चात हम और भी नीचे जाते हैं और लोकल हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। और अच्छी बात है कि आज के दिन में जो हमारा रिसर्च चल रहा है, चाहे यूनिवर्सिटीज में हो, चाहे अभिलेखागार में हो, ये लोकल इतिहास पर काफी जोर दे रहा है, महत्व दे रहा है।
नहीं जानते थे। बंगाल ने शुरुआत पहले ही की थी और बंगाल में जो स्थानीय हीरोज आप कहिए, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या कला या साहित्य के क्षेत्र में हो, हमने शुरू किया है थोड़ा लेट और हमने भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विभिन्न जिला जो बिहार के हैं ऐसे और बाबू श्याम नारायण सिंह के विषय में पढ़ने का मौका मिला। आदर्शवादी थे और एक आदर्श देश जिसको कहते हैं, नेशन शब्द विवादास्पद आज हो चुका है। यह जो काम किया जा रहा है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने जिले हैं, कुछ काम चल रहा है जैसे केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, लेकिन जितने भी जिलों में ऐसे अनसंग हीरोज, ऐसे हीरोज जिनके बारे में अभी भी हम जानते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, प्रशस्तियां लिखते नहीं हैं, वैसे अनसंग हीरोज के विषय में हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। इसके साथ ही हम बाबू श्याम नारायण सिंह को रिस्पेक्ट अपना देते हुए मैं अपने बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और उनकी समय की व्यवस्था हमेशा रहती है व्यस्तताओं के कारण, तो मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचारों और शब्दों से श्याम बाबू को श्रद्धांजलि देते हुए और उनके किशन पटेल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक पंडित श्याम नारायण सिंह जी के पुत्र श्री कैलाश बिहारी सिंह जी, राजगीर के माननीय विधायक श्री रवि ज्योति जी, पूर्व डीजीपी श्री आशीष रंजन सिन्हा जी, हम लोग के मित्र और पूर्व विधान पार्षद श्री प्रेम कुमार मणि जी, पूर्व विधायक वारसिलीगंज श्री प्रदीप महतो जी, और सर डी जी नारायण जी, श्री चंदन कृष्ण जी, श्री राजीव रंजन पटेल जी, और स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू की जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित मित्रों, बहनों और भाई मित्रों, मेरा श्याम बाबू के परिवार से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा और जो यहाँ पर इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं कैलाश बिहारी जी, उनके बड़े भाई कुमुद बिहारी साहब, वो मेरे घनिष्ठतम मित्रों में हैं। और जब मैं पहली बार पटना से चुनाव लड़ रहा था, उस समय जो मैं उनके संपर्क में आया, उसके बाद से आज तक मेरा उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध बना हुआ है। 7-8 वर्ष पूर्व उनको पटना छोड़कर दिल्ली जाकर रहना पड़ा, लेकिन अभी भी लगातार उनके संपर्क में रहने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है 2 या 3 वर्ष पूर्व बिंद गांव पर ही उनकी मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम था। मूर्ति का अनावरण, तो हम लोग 2018 में उनके गांव पर गए थे। उस मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में मैं, आसिफ सिन्हा, बाकी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। मुझे कुमुद बिहारी जी की बड़ी प्रगाढ़ मित्रता थी, लेकिन मुझे उनके पिताजी के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। और जब मैं गया बिंद गांव और उनकी मूर्ति के अनावरण में, उसके पहले जब पूरी जानकारी मिली तो और मस्तिष्क श्रद्धा से झुक गया। केवल विधायक नहीं थे, बल्कि जो एक बड़ा उनके जीवन का महत्वपूर्ण प्रसंग है कि दंगा हो गया उस इलाके के अंदर और उन्होंने 600 से ज़्यादा लोगों को 6000 लोगों को प्रश्रय दिया, आश्रय दिया, उनको बचाने का काम किया। मित्रों, अभी डेजी नारायण जी कह रही थी, वास्तव में जो अनसंग हीरोज हैं, कोई भी आंदोलन, कोई भी जब लड़ाई होती है तो जो नेतृत्व करने वाले 2-5 लोग, 10 लोग रहते हैं, उन्हीं लोगों का नाम लोग जानते या
उनके बारे में जानकारी रहती है। लेकिन कोई भी लड़ाई 2-4 लोगों के बलबूते लड़ी नहीं जाती है। नेतृत्व करने वाला कितना भी महान क्यों ना, उसके पीछे चलने वाली एक बड़ी फौज ना होगा वो आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता। आज़ादी की लड़ाई में जिन हजारों लाखों लोगों का योगदान था, और वैसे लोग कहीं न कहीं अनसंग हीरो ही बनकर रह जाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि उनके पुत्र कैलाश बैरी जी ने एक फाउंडेशन का निर्माण कर और उनकी स्मृति को बनाए रखा है। और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि अपने माता पिता, अपने परिवार के लोग जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, समाज में जिनका एक स्थान था, उनकी स्मृति को बनाए रखिए। तो देखता हूँ कि मृत्यु के बाद बहुत सारे लोगों की जयंती प्रारंभ होती है, लेकिन 5 साल 7 साल के बाद घर वाले भी जयंती मनाना भूल जाते हैं। मुझे खुशी है कि कैलाश बैरी जी ने अपने उनके पिताजी और जिनका इतना बड़ा योगदान रहा है, उनकी जयंती को मनाना प्रारंभ किया। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि प्रति वर्ष ये कार्यक्रम इसी प्रकार बड़े पैमाने पर आयोजित किया और उनकी स्मृति बनी रहे। इसके लिए जो अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जो आपने भी यहाँ पर आयोजित किया है, उस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हो। मित्रों, 47 का दौर कितना कठिन दौर है इसका हम लोग अंदाज ही कर सकते हैं। गांधी आज़ादी के दिन नई दिल्ली में नहीं थे। 15 अगस्त 47 को तिरंगा फहराया गया तो गांधी दिल्ली में नहीं थे। जिस व्यक्ति का देश की आज़ादी को दिलाने में सबसे बड़ा योगदान था, वो व्यक्ति 15 अगस्त को दिल्ली में नहीं था। नोआखाली में और कलकत्ते और आसपास के इलाकों में जो बड़े पैमाने पर दंगे हो गए, तो जाकर उनको शांत करने में, उनके बीच रहकर, ये था गांधी का आदर्श। और मुझे खुशी है कि श्याम बाबू ने भी उसी आदर्श को अपने जीवन में और उतारने का काम किया है। मैं तो जब इन्होंने कार्यक्रम का निमंत्रण दिया तो मैंने कहा कि आज कपूरी जी की जयंती का दिन और इतने कार्यक्रम आज होते हैं, तो कोई और डेट आगे पीछे कर लीजिए। तो कहा कि नहीं सर, सब कुछ तैयारी हो गई है। उसमें मित्रों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में और हमारे इतने सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए सारे के सारे, मैं इतने विलम्ब से यहाँ पर आया, मैं इसके क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस फाउंडेशन में उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए आप जो भी कार्यक्रम तय करेंगे उन सभी चीज़ों में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विनम्र श्रद्धांजलि। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री कैलाश बिहारी सिंह जी से कि मैं आज से 2 वर्ष पूर्व आपने यही वादा लिया था बिंदीग्राम में, जिसके बाद ये सब कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर वर्ष हम लोग इसी तरह से धूमधाम से श्याम बाबू की जयंती मनाने का आयोजन करेंगे और कई समाज सुधार के और समाज के सभी वर्गों को आगे लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो श्याम बाबू का उद्देश्य था उसको पूरा करने में हम लोग अपना तन मन धन लगा रहे हैं। धन्यवाद। एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय ऋषभ पटेल जी मामा जी से कि सुशील मोदी जी को काइंडली शॉल वही पुराना राजेश सर तो यहाँ देखेंगे सर, तो यहाँ हाँ सर, यहाँ पत्रकारिता में, साहित्य में महत्वपूर्ण है। शिक्षा में आपके साथ सर तो यहाँ देखेंगे। लेकिन है वैसे स्कीम है। यंगर लोग से तो हम लोग बेटर बना देंगे।
सर का यहाँ तेजी नारायण जी को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे प्रेक्षागृह में कई वैसे महत्वपूर्ण बिहार के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का श्री विजय भाते हैं, वह भी आ चुके हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा मेरे साथी मदद करें उन्हें मंच पर लाने में। कहते हैं सामाजिक कार्य की धारा बहाते रहते हैं। श्री बोमा जी। आभार उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को और बहुत डर था तो सीधा जाएंगे। हमारा कैमरा पीछे बढ़े। नया तेल पैदा करें और चैनल की किस्म थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ जी। में साहित्य साधना में फिर दिन की आवाज सुनी भी जाती है। स्वतंत्रता सेनानी बाबू और थोड़ा शोर कम हो तो हम बात करें। ये अनुरोध है प्लीज सब बैठ जाए, पत्रकार महोदय भी बैठ जाए सारे लोग। अरे यार टू मच। कभी कभी कहा जाता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कोई दीदावर जब पैदा होता है चमन में तो इसकी कदर करना हमारी जिम्मेदारी भी ही देगा। खैर आज तो सौभाग्य के उनके पुत्र ही हैं, हम मौजूद हैं। अगर ये खुदा न खास्ते ना भी होते तो भी उन्हें लोग जिंदा करते। कैसे कैसे लोग थे, कौन कौन से लोग थे यहाँ पर जिन्हें वाकई अब्बेजी जी ने सही कहा। हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य है कि हम अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं या हम वही सोचते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। दरअसल ये हमारी बदनसीबी है और जब तक आपने दूसरों की कदर नहीं की, दूसरों का सम्मान नहीं किया, तब तक आप अपना सम्मान भी कभी कर नहीं सकते। सम्मान कोई दूसरों का नहीं करता है, बल्कि सम्मान वो सिर्फ अपना करता है, जिसे हम आत्मसम्मान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये महसूस किया कि कई घटनाक्रम सब कुछ निछावर करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई में थे, जिन्होंने एक हिंदुस्तान की तामीर की थी, एक हिंदुस्तान को बनाया था, एक हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया था और हुआ है उस जगह पर खड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे लोग हमारे लिए बहुत रिलेवेंट हो गए हैं, बहुत सामयिक हो गए। अब सोचिए जरा सा, एक व्यक्ति ने अपना सब कुछ निछावर करके रिस्क भी लेकर और उन्होंने उन्हें शरण दी, उन्हें बचाया। अब इससे बड़ा कोई इतिहास पुरुष और कौन हो सकता है? लेकिन हमारे यहाँ ऐसे इतिहास नहीं लिखे जाते हैं। हमारी मिट्टी में पता नहीं क्या हो गया है, कौन सी चीजें चली आई हैं, कर आई हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन इतिहास यहाँ से शुरू होता है, इतिहास यहाँ लिखना चाहिए। नेता तो ये लोग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जिस पर हिंदुस्तान, सही बात विशन पटेल जी ने कहा था कि दो ताकतें थी। एक वो ताकत थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। उन्हीं ताकतों में
श्याम नारायण सिंह जी भी थे, और एक वो ताकत जिस हिंदुस्तान की तामीर श्याम नारायण सिंह जैसे लोगों ने की, और जिस हिंदुस्तान को बनाया, वो हिंदुस्तान अगर कहीं टूटने के कगार पर है तो हमें उसे बचाना और बचाने की कोशिश करनी। ये वो लोग थे जिनके बारे में आपके अजीमाबाद के भी शायर ने है नवीन जी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये वो लोग थे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं कि आसमान किसी को बख्शता नहीं, वक्त किसी को छोड़ा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आज हिंदुस्तानियों के दिल में जो बातें हैं, जिस तरह जो आग जल रही है, तो इस आग को आप मामूली आग न समझें। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी याद किन लोगों की जलाई हुई? याद श्याम नारायण सिंह जैसे लोगों की, जैसे योद्धाओं की जलाई हुई थी कि आज हम इन्हें याद कर रहे हैं। और आप यकीन जानिए कि आज जो समारोह जिस तौर पे हुआ है, ये पुत्रों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हूँ। उन तमाम लोगों को जो इसमें शामिल रहे, बहुत धन्यवाद देता हूँ उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने आज़ादी के इस मतवाले को आज फिर एक बार जिंदा किया है और नई पीढ़ी के सामने रखकर उन्हें प्रेरणा। दिशा निर्देश दे आचार्य राजराज जी कड़गे नीवरी करके कर भुजा ओंकार नीजो भवा खरवा स्वयं सम्मानीय बाबू श्याम नारायण सिंह तब तक न देश बनेगा न समाज बनेगा और न ही और हमारी देश की एक अखंडता प्रभुता मैक्स मूलर आए यहाँ मैक्स मूलर आए तो उनको पूछा गया यहाँ रिसर्च करके गए विदेश को उनको लोगों ने पूछा कि आप भारत जाते हो सामाजिक सौहार्द में अहम भूमिका था कहा जाता था कि नेता शासनाध्यक्षा संत सच्चरिताई की घोषिता कालिदासेन राजा आगे और वो ऐसे चरित्रवान होते थे कि उनके चरित्र को देखते हुए समाज का निर्माण होता था लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और त्याग रहता था जिससे समाज का सौहार्द बना रहता था। इन चीजों में बहुत विदेशी भी आए यहाँ रिसर्च करके गए देखे इन चीजों में भी कमी आती जा रही है। तो ऐसे महामना बाबू श्याम नारायण सिंह जी जैसे महामना का जो आदर्श है वो आदर्श को अपनाना होगा त्याग लाना होगा। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे इस देश का निर्माण नहीं होगा। जो जिस क्षेत्र में है जरूर ही विकसित और राष्ट्र जरूर ही विकसित होगा। इतना करके मैं विराम सभापति महोदय, आज इस प्रोग्राम में हमको बुलाने का जो मौका किया है संघ बाबू का सुपुत्र श्री कैलाश बिहारी जी, उपस्थित मेरा मित्र तथा अखिल भारतीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय महासचिव इकबाल अहमद सिद्दीकी राजन, जनाब मलिक जी, अलाउद्दीन जी, दानिश जी, अंजलि सिन्हा जी और मिस्टर पैटर्न जी, एकता पैटर्न एकता समाज से है। उपस्थित सबको मेरा सादर शुभेच्छा। जैसे आप लोग जानते हैं कि श्याम नारायण जी का जन्म हुआ था नालंदा जिला से, लेकिन उनका राजनीति और समाज के लिए जो उनका योगदान था वो सिर्फ नालंदा और बुलंद गांव से नहीं पूरा देश भर में पूजा था। उनका भारत की स्वाधीनता संग्राम में उनका जो इतिहास रहा, उनका जो योगदान रहा, उनका हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। मेरा जानकारी बहुत कम है। श्याम बाबू का जीवनी एक समुद्र का तरह है, उसमें से एक बूंद मेरा ज्ञान भी नहीं है। हाल ही में कैलाश बाबू से एक पुस्तिका मिली थी जिसमें थोड़ा बहुत जानकारी हमको मिला और आज हम आके इस प्रोग्राम में बैठ के और समृद्ध हुए श्याम बाबू के बारे में सुनने का मौका मिला।
ऐसे हिंदी में हम भाषण में उतना हम जानकार नहीं है, इसलिए क्षमा चाहते हैं सबसे। यहाँ पर बहुत ज्ञानी विद्वान बैठे हुए हैं, सबको मेरा तरफ से सादर सम्भाषण नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए मेरा वक्तव्य को यही विराम देते हैं। नमस्कार। और उपस्थित मित्रजन, अभी विनोद ने जो बात कही, मैं वही कहने जा रहा था कि बाबू श्याम नारायण सिंह के 5 बेटे और मैं उनका 6वां बेटा था। इसलिए कि कैलाश बिहारी सिंह और मैं बचपन के हम लोग दोस्त हैं, साथ साथ खेले कूदे आगे बढ़े एक ही मोहल्ले में, और इनके घर बचपन से मेरा आना जाना था। बाबूजी को देखने का सौभाग्य तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन पूजनीय माता जी सरस्वती देवी जी का असीम प्यार, स्नेह और वात्सल्य मुझे हमेशा मिलता है, और उनके रूप में जो कुछ मुझे प्यार और ममता प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कि ये प्रकारांतर से दूसरी तरह से बाबू श्याम नारायण सिंह का ही आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। तो इस मामले में मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उससे ये पता चलता है कि बाबूजी के बारे में बहुत कम लिखा गया, पढ़ा गया, लेकिन मैंने उनके किस्से इस परिवार में सुने हैं, माता जी के मुख से सुने हैं, और जो किस्से मैंने सुने और आज जो हम यहाँ उपस्थित हैं, उससे लगता है कि बाबूजी का जो विशाल व्यक्तित्व था और जो कुछ उन्होंने समाज के लिए किया, जो आज सब लोगों ने उस योगदान की चर्चा की, उसके हिसाब से वो बहुत डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं, ज़मीनी व्यक्ति थे। उस जमाने में भी उन्होंने कभी, लेकिन आज जब हम उनका मूल्यांकन करने के लिए, उनकी बातें करने के लिए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि उन्होंने जो किया आज के समय में और उस समय भी बहुत ही दुर्लभ था, बहुत ही कठिन था कि एक अकेला व्यक्ति एक सांप्रदायिक सौहार्द की इतनी बड़ी मिसाल पेश करे और उसका कोई योगदान अपने को न दे। तो ये त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा है, मैं ये मानता हूँ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ ये बातें भी कही कि देश बर्बादी की ओर जा रहा है, देश आग पे खड़ा है, देश टूटने वाला है, कि यहाँ सामुदायिक सौहार्द की, एकता की, अखंडता की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी, जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारी, जो धार्मिक एकता सद्भाव हमारे अंदर है, हमारे देश के अंदर है, वो आज भी इतनी ही मजबूत है कि उसे कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकता। तो आह्वान करें कि हम इस मुहिम को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार एक समाज सेवा के तौर पर आगे ले जाएं, और जितना हो सके आज जिस अवस्था में भी हम हैं इसकी भरपूर मदद करें। लंबा हो चुका है, मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा, छात्रों का समय में मूलतः जो आज का कार्यक्रम था कि समाज के उन लोगों को सम्मानित करना जो सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द के लिए काम कर रहे हैं, करते रहे हैं या उनसे अपेक्षाएं हैं। उसी क्रम में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ संगठन के लिए लाइक माइंडेड पीपल हैं और सहयोग कर रहे हैं हर तरह से, और श्याम बाबू के किए हुए काम को आगे बढ़ाने में उनकी महती भूमिका है। ऐसे लोगों को श्याम बाबू के प्रतीक चिन्ह के रूप में हम सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैं नाम लूँगा, जरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे वाले चेयर पे आ जाए ताकि सबको हम लोग एक एक करके बुला कर। श्री राजीव रंजन पटेल जी,
फोटो लीजिए, फोटो लीजिए। उस तरफ घुमाओ उधर। यस सर, हाँ थोड़ा सा इसको खड़ा कीजिए, थोड़ा सा पकड़ लेंगे सर। यस सर, यहाँ पे सर। क्या नाम है? थोड़ा सा गैप बनाइए ना, फोटो खींचने के लिए थोड़ा सा गैप थोड़ा सा पकड़ लेंगे। आगे कोई बात श्री आनंद बिहारी जी। सर तो पकड़ लेंगे। यहाँ पे नहीं इकबाल अफजल जी। नहीं और वो दीजिए सर, सामने देख लेंगे सर यहाँ पे। कोई नहीं, इधर है, छोड़ दीजिए, इधर है। जिनका हो गया है उनसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर थोड़ा जगह दें। यस सर, सामने सर देख लेंगे। यहाँ पे सर देख लीजिए। वो सारा ये तो कैमरा हटाएंगे भैया, मोबाइल वाले हल्का हाथ पीछे। तो कैमरा हटाएंगे। यस सर, यहाँ देख लेंगे सामने सर, यहाँ देखेंगे। आप प्रोफेसर, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है सर। जी ये सर प्लीज सर, मत करो। यस सर, यहाँ पे सर सामने डायरी दीजिए। यस सर, सामने। ये मेरी फोटो इसके साथ आऊँ। यस सर, सामने सर यहाँ देख लेंगे सर। ओके, थैंक यू। नवीन जी सामने आइएगा तभी फोटो ले पाऊंगा, वरना आप मुझे डांटेंगे। भैया ये हम लोग के बड़े भाई जैसे हैं, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। ये जो दूरदर्शन डॉक्यूमेंट्री का भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। जी भैया। सर इधर जेपी सिंघानिया जी। अभी इन्होंने पूरे ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा मशरूम फार्म खोला है। तकरीबन 1500 केजी डेली मशरूम की फार्मिंग हो रही है। ये संजीव जी जो मशरूम में ना बिहार है ना, इन्हीं के देख रेख से हुआ है। लो नहीं भैया जरा हटिएगा, फोटो सर साइड। सर यहाँ देखेंगे, सर यहाँ देखिए। यस सर। यस सर, यहाँ पे सर। राजीव जी कृपया स्टेज पे आए। राजीव जी कृपया महावीर मंदिर के ज्योतिष मोमेंटो, और ये दीजिए। अरे पीएचडी किए हुए हैं सर ज्योतिष में, पूरी पढ़ाई लिखाई है इनकी सर, मतलब पीएचडी। शादी भी था तो सर कह रहा सर फोटो ऐसे तो सीधा पकड़ के सर, ये तो पकड़ लेंगे सर। यस सर, यहाँ सर। सेंटर। यस सर, यहाँ पे सर, इधर। थैंक यू सर। वर्मा जी, ये भैया हास्य गुरु भी हैं और हास्य योगी हैं। अनुरोध है। यस सर, यहाँ पे सर, इधर।
अनुरोध है दत्ता जी भी कृपया स्टेज पे आए। थोड़ा रुक के भैया, बढ़िया सा फोटो। हमारे गुरु भी सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, यहाँ पे। यस सर, ओके। देखते हैं बाद में। यस सर, इधर इधर। यूसुफ देखिए नीचे सर्टिफिकेट्स है क्या ओके वो नीचे नोटरी सेवक भी है, काफी ज्यादा कल्याण का काम करते हैं। सर यहाँ पे देख लेंगे। यस सर। आइए राजीव जी। ये राजीव चौरसिया जी हैं, कई इंडस्ट्री है इनकी हाजीपुर में जी। सर सामने सर, यहाँ पे देख लेंगे सर तो सर। ओके ओके। ये दीपक जी हैं सर, ये सहरसा के बहुत बड़े व्यापारी हैं। सहरसा कहाँ रहते हैं? गंजला में। सुपौल सॉरी। यस सर, सामने सर देखिए। ओके, थैंक यू। यूसुफ भाई आ गए। यस सर, थोड़ा सा सामने देख लेंगे सर यहाँ पे। यूसुफ भाई सर, ये बचपन के दोस्त हमारे। बढ़िया। ये दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, अभी रिटायर हुए। हमारे पास टाटा स्काई है, उसे बिहार में हम बता दें। गाँव गए थे भैया, फिल्म बना। सर यहाँ पे, सर यहाँ पे सर देखिए। सर ले लिए सर। अभी तो मिला ही यार। इधर इधर एक बार सर मैं देखता हूं पापा इस साइड देखिए ना। नहीं ना तो सब पकड़ लीजिएगा सर। हो रहा है ना भैया? यस सर, यहाँ पे। ओके, थैंक यू। द ट्रूथ करके मैगजीन निकालते हैं दिल्ली में भैया, बहुत अच्छी मैगजीन है, मैं आपको लिंक भेजूंगा। यस सर, सामने सर। ओके। कोई एक लड़का फोटो खींच रहा था। यस, ओके, थैंक यू। थोड़ा इधर देख लीजिएगा यहाँ पे। ओके। एक नए जोश से फिर इसी तरह के एक अभियान को करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा द श्याम बाबू फाउंडेशन की संपूर्ण टीम को, उसके प्रणेता श्री कैलाश बिहारी सिंह से लेकर सभी टीम को जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की और उसे साकार किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको, जिन्होंने अपनी उपस्थिति जताई, ऋषभ पटेल, श्री आशीष रंजन जी, कुंदन कृष्णन जी जो आए, कई गणमान्य एमएलए आए और बुद्धिजीवी साहित्यकार जिन्होंने अपनी उपस्थिति जताई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सभा के समापन की अनुमति आपसे चाहता है विनोद और प्रेरणा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप आओ अपनी 2 लाइन से। साथ साथ इस प्रबंधन में लगी हुई मेरी टीम, सभी टीम, चाहे अभिषेक हो या पूरे के पूरे श्री कैलाश बिहारी सिंह के जितने भी प्रिय पात्र हैं, उन सबों को मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं परिवार का बच्चे के नाते नहीं, लेकिन एक सामाजिक सोच रखने वाले अपने भतीजा प्रभाकर और निशांत को प्यार देता हूं, जो पूरी कर्मठता से इसमें लगा रहा और इस सोच को आगे बढ़ाएगा। एक भतीजा और है कैसर यहाँ पर, उसको भी प्यार दे रहा हूँ। और इस टीम में हॉस्पिटैलिटी कर रही थी अनुराधा और प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं उन्हें क्या धन्यवाद दूँ जो मेरे साथ वो एंकर रही, पर प्रेरणा, आपसे बड़ी प्रेरणा मिली शब्दों से। आप अपने अंतिम 2 शब्दों के साथ इस सभा के समापन का उद्बोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं व्यक्तिगत तौर पे बस यही कहना चाहूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि मैं इस
आयोजन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी और आप तमाम लोग यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आप तमाम आगंतुकों में मानो खास करता है दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका भी समाज में जो बढ़ती हुई दूरी एक दूसरे के बीच में उसको अगर रोक सकते हैं तो वो भी एक सहयोग है। आप लोग जरूर ये सहयोग दें और इसी तरह से समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।